जी, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ। मैं लुधियाना में रहता हूँ। तो बात है आज से 2 साल पहले की कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा कफ़ और कोल्ड हुआ। तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया और अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया हॉस्पिटल्स में भी। पर जनरली क्या होता था कि हम इसको दिखाते थे, इसको 1 मंथ रिलीफ़ हो गया, प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होगी, लेकिन वो फिर से हो जाती थी। उसको सेम प्रॉब्लम कफ़ एंड कोल्ड और उसकी वजह से ये वॉमिटिंग करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ और भी कई सिम्पटम्स थे जो हम देखते थे, लाइक जैसे कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और वेट इसका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो हम इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो हमने पेडियाट्रिक्स को, डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाया, उनसे पूछा भी इसका रीज़न। तो वो भी जनरली यही समझ के कि इसको कोल्ड है या ये प्रॉब्लम है, वो ये कहते थे कि ठीक हो जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा। साथ में उन्होंने कुछ एडिशनल लाइक मेडिसिन्स भी दी कि इसकी ग्रोथ के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई फ़ायदा ऐसा हमें दिखा नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस चीज़ को लेके कि ऐसा क्यों है कि बार-बार इसको यही कोल्ड वाली प्रॉब्लम हो रही है और इसको वॉमिटिंग होती है। तो फाइनली क्या हुआ कि मेरे मदर इन लॉ, उन्होंने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजत भाटिया को दिखाया फोर्टिस हॉस्पिटल में और उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को जो भी थी उनको सॉर्ट आउट कर दिया। तो एक दिन हम फैमिली में बैठ के ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने सजेस्ट किया कि इसको आप एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के देखो। तो हमने वही किया। हम यहाँ पे आए फोर्टिस हॉस्पिटल में लुधियाना में और डॉक्टर रजत भाटिया को हमने दिखाया। एंड आई रियली थैंक्स टू डॉक्टर रजत भाटिया कि उन्होंने इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको एडेनॉइड है, यानी कि इसकी नाक बंद है, उसकी वजह से इसको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो सिम्टम्स हमारे बताने से पहले डॉक्टर ने हमें बता दिए कि इसको ये सिम्टम्स है। एक तो ये जो बेड पे सोता होगा तो पूरे बेड पे घूमता है, ये बिल्कुल सही है, यही था इसके साथ सिम्टम। सेकेंड वन कि इसकी ये नाक से सांस नहीं ले रहा है, ये मुंह से सांस ले रहा है। तो जब ये रात में सोता था तो मुंह खोल के सोता था ये, और जब भी इसको रात में खांसी होनी स्टार्ट होती थी और एक बार इसको खांसी स्टार्ट हुई तो आप समझ सकते हो 1 घंटे तक ये खांसता रहता था, मतलब बंद ही नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इसी का। थर्ड वन, सर ने सिम्टम बताया इसका वेट नहीं बढ़ेगा, इसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही जितनी जैसे होनी चाहिए इसके एज के अकॉर्डिंग। बिल्कुल वही सिम्टम्स थे जो हम देख रहे थे। आई वॉज़ वेरी अमेज कि सर ने वो आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम। सर ने दिखाया भी हमें डायग्नोस करके, इनका बेसिकली वो करते हैं एंडोस्कोपी, इसको मेडिसिन दे के भी देखा। बट फाइनली दे केम टू नो कि इसका हमें ऑपरेट ही करना पड़ेगा, सर्जरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एडेनॉइड इसके बढ़ चुके हैं और आगे चल के अभी अगर हम इसका सर्जरी नहीं करेंगे तो आगे इसकी प्रॉब्लम बढ़नी थी। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि ठीक है सर, अगर आपने सर्जरी सजेस्ट किया तो हम उसका वो करेंगे। एज बहुत ज़्यादा छोटी थी। मैं इस चीज़ में कहना चाहूँगा, बहुत से पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक टेंस हो जाते हैं कि हम करवा ही ना करें, एज बहुत ज़्यादा छोटी है। बट प्रॉब्लम ऐसी है कि वो आगे चल के बढ़ सकती थी। तो हमने फाइनली ये सोचा कि ठीक है, हम सर्जरी के लिए जाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं इसकी सर्जरी हो गया है एंड नाउ ही इज़ वेरी वेल। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे के साथ भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, ईएनटी स्पेशलिस्ट को। स्पेशली मैं तो कहूँगा डॉक्टर रजत भाटिया ने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया, तो आप एक बार यहाँ पे दिखा के देखिए। एंड आई वांट टू से आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बेटे का वो प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ ही इज़ वेरी वेल। और सबसे अच्छी बात है कि अब ये अच्छे से बात कर रहा है। और सबसे एक और प्रॉब्लम थी इसके कि ये फोकस नहीं कर पाता था, लाइक मेंटली फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़। अब बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा डॉक्टर रजत भाटिया की, उन्होंने इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। थैंक यू सो मच। So, good evening, everybody. We are from Fortis, and we have a small prince with us. What's your name? आशीष। Ashish. कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप बेटा? फर्स्ट। First. Okay. So Ashish is with us, and he's undergone coblation adenoid surgery. कब हुआ था? कल हुआ था. And today he's just going to get discharged, right? So आपका कैसा एक्सपीरियंस था? कल कुछ पता लगा हमने क्या किया? नहीं। कल हमने क्या किया? अच्छा, हॉस्पिटल आप आए थे, क्या हुआ कल? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ ये दवाई लगा है ना? हाँ जी। अच्छा, अभी नाक से कैसा सांस आ रहा है? अच्छा आ रहा है। अच्छा, लंबा सा ऐसे बोला, एक्सरसाइज करके दिखाओ जो सर ने बताई। नाक से हवा, कैसे खुला सांस लगता है अभी? क्या? गले से कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। कोई नोजी में पेन नहीं है? नहीं।
नहीं सो अभी ब्रीदिंग अच्छी है. हाँ जी So that's his experience with us in the hospital. He has undergone coblation adenoid surgery. This baby had problems of recurrent cold and cough, and as you can see, इसका weight भी underweight है, and रात को movement, a lot of movement in the bed while sleeping, and breathing issues, mouth breathing, snoring, थोड़े से sleep apnea की तरफ भी features थे. And cough cold इनका लगातार चल रहा था. So we took him for adenoid surgery with the coblation technology, and the results are in front of us. He's getting discharged today, right? आज हम घर जा रहे हैं. यस So any thing you want to tell us? कैसा लगा आपको हमारा experience? अच्छा लगा So with that, thank you very much and stay safe.